क्यों तुम हमेशा लेथार्जिक फील करते हो, क्यों तुम हमेशा लेज़ी फील करते हो? इसका मेन रीज़न है जो एनर्जी, जो टाइम जो तुम्हें बचाना चाहिए था, जो तुम्हें खुद पे इन्वेस्ट करना चाहिए था, वो तुम गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हो। एंड इसका एक बिगेस्ट एग्जांपल, एंड आई एम श्योर 90% लोगों का यही एग्जांपल या यही रीज़न होगा, लड़की के पीछे भागना, किसी लड़की को चेस करना, उसके अटेंशन के लिए भागना कि हाँ कि भाई एक बार वो लड़की मुझे नोटिस कर ले, एक बार वो मुझे रिप्लाई कर दे। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ तुम्हारी पोटेंशियल को खा रही है। वो चीज़ जो तुम अचीव कर सकते हो उसे हिंडर कर रही है। एंड ये बात तुम्हें समझनी होगी, जो टाइम, जो पोटेंशियल, जो एनर्जी तुम एक लड़की के पीछे वेस्ट कर रहे हो, वही चीज़ अगर तुम खुद पे इन्वेस्ट करोगे, खुद को डेवलप करने पे, खुद को मेंटली, फिज़िकली, सोशली कुछ नई स्किल सीखने में अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, तो वो तुम्हें उल्टा बिगर रिटर्न देगी। एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल पर्सन ए एंड पर्सन बी। पर्सन ए हमेशा अपना टाइम लड़कियों में वेस्ट करता रहता है, कभी हमेशा किसी लड़की के डीएम में पड़ा रहता है। पर्सन बी ऑन द अदर हैंड अपना टाइम किसी नई स्किल को लर्न करने में, खुद को इवॉल्व करने में, कुछ नया सीखने में, खुद को मेंटली फिजिकली स्ट्रांग बनाने में इन्वेस्ट करता है। अब तुम आंसर बताओ, व्हाट डू यू थिंक आफ्टर 5 years कौन ज़्यादा सक्सेसफुल होगा? एंड इट्स ऑब्वियस पर्सन बी। उसकी एक अच्छी खासी लाइफ होगी, वो वेल मेंटेन्ड होगा, एंड आई एम श्योर वो हैप्पीली अपनी लाइफ जी रहा होगा। ऑन द अदर हैंड पर्सन ए हर चीज़ में स्ट्रगल कर रहा होगा, उसके बाद बेसिक चीज़ें नहीं होंगी, अपनी फैमिली का, अपने माँ बाप का मेडिकल बिल भरने के पैसे नहीं होंगे। लड़कियों का नेचर है अटेंशन ग्रैब करना एंड हमेशा स्ट्रॉन्गर इंडिविजुअल के साथ जाना, उनके साथ रहना। अभी से नहीं, हिस्ट्री से ही ये चीज़ है। क्यों आज के टाइम में इतनी सर्जरियाँ, इतना मेकअप एंड ये सब तुमने देखा ही होगा सोशल मीडिया पे, बोटॉक्स वगैरह, ये सब प्लास्टिक सर्जरी, ये सब क्यों ट्रेंड कर रहा है? क्योंकि ये सब लड़कियों को अटेंशन दिलवाता है एंड उन्हें अटेंशन पसंद है। ये चीज़ कुछ लोगों को ऑफेंड कर सकती है, पर ये ट्रू है, लड़कियों को अटेंशन पसंद है। जब कोई बंदा उन्हें अटेंशन देता है तो उन्हें अंदर ही अंदर खुशी मिलती है। एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं हम मर्दों को, हम मेन को ये चीज़ कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है। ये हमारी पोटेंशियल खा रही है, ये हमारा टाइम खा रही है। हमें इस पे फोकस करने के बजाय खुद को डेवलप करने पे फोकस करना चाहिए। क्या चीज़ है जो फ्यूचर में मेरे काम आएगी? क्या किसी लड़की को कमेंट करना, किसी लड़की के डीएम में पड़े रहना, ये मेरे फ्यूचर में काम आएगा? क्या ये मेरे माँ बाप के पैसे, मेडिकल बिल भरेगा? क्या ये मेरे होने वाले बच्चों के स्कूल की फ़ीस भर पाएगा? आंसर इज़ नो। एंड वही टाइम, वही एनर्जी अगर मैं खुद पे इन्वेस्ट करूँ, कोई नई स्किल सीखूँ, कुछ नया ट्राई करूँ, कुछ अपना सोशल मीडिया बिल्ड करने पे फोकस करूँ, तो ये चीज़ हो सकता है। गारंटी नहीं है, पर हाँ चांसेस है कि हो सकता है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं फ्यूचर में सक्सेसफुल होगी, रादर दैन किसी लड़की के पीछे टाइम वेस्ट करना। जो चीज़ जब तक तुम्हारे कंट्रोल में है, जब तक तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, द मोमेंट वो चीज़ ओवर द टॉप जा रही है या तुम अपनी बॉडी को, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, वो चीज़ कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। एंड लेट्स से जो बात मैंने बोली कि अभी लड़कियाँ अटेंशन ग्रैब करती हैं, इससे मेरा ये मतलब नहीं है कि तुम छोड़ ही दो, लड़कियों को बॉयकॉट ही कर दो। हर चीज़ लिमिट में अच्छी होती है। ठीक है, अपने बाहर जाओ, दोस्तों के साथ घूमो, नए लोगों से इंटरेक्ट करो, ये चीज़ कहीं ना कहीं तुम्हें सोशली एक्टिव बनाएगी। पर ऑनलाइन पड़े रहना, हमेशा लड़कियों के पीछे भागना, रैंडम लड़कियों को रिक्वेस्ट भेजना कि हाँ भाई वो एक्सेप्ट कर ले, फिर उनसे उनके डीएम में पड़े रहना, इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। ये तुम्हें मेंटली ख़राब कर रही है एंड सोशली तुम्हारी कोई लाइफ नहीं रहेगी, सोशली तुम एकदम डम हो जाओगे। बंदा हमेशा अपनी गलतियों से सीखता है। मैं तुम्हें अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने अपने पिछले 3 महीने, लास्ट 3 मंथ्स, एक लड़की के पीछे वेस्ट करे, उसकी अटेंशन के लिए, उसके दो एक रिप्लाई के लिए, जस्ट बिकॉज मुझे नोटिस होना था कि हाँ कि वो बंदी मुझे नोटिस कर ले या मुझे थोड़ा अफेक्शन शो करे। पर ये चीज़ ने मेरे जो 3 महीने ख़राब करे हैं, वही 3 महीने अगर मैं अपना या यूट्यूब पे कंसिस्टेंट रहता तो हो सकता है मैं नेक्स्ट लेवल पे होता भी। जहाँ पे मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, हो सकता है वहाँ उतना मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ता एक वीडियो के पीछे। एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं तुम्हें मेंटली भी बहुत इम्पैक्ट करती है। मुझे उस पर्सन की आदत हो गई थी, उस पर्सन के रिप्लाई की आदत हो गई थी। अब इस मोमेंट जब वो पर्सन मेरी लाइफ में नहीं है, मुझे उसकी कमी महसूस हो रही है। एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं फर्दर
डिप्रेशन की ओर तुम्हें फोर्स करती है। एंड इसका मेन, क्योंकि उस पर्सन की तुम्हें इतनी आदत हो गई थी, तुमने सोशली बाहर जाना कहीं ना कहीं हमेशा अवॉइड करा है अपने दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं, एंड ये चीज़ अब तुम्हें फर्दर इम्पैक्ट करेगी बुरी तरह। नाउ इसका क्योर क्या है? जो इम्पैक्ट तुम्हारे पे आया है इस सिचुएशन के बाद, इसका क्योर क्या है? सिंपल, किसी किसी इंसान को इतना सर पे मत चढ़ाओ कि वो तुम्हें मेंटली इम्पैक्ट कर दे। सेकंड, अपने अपने जो काम कर रहे हो उस पर फोकस करो, खुद की वैल्यू करो, खुद पे काम करो, खुद को इम्प्रूव करो, सोशली खुद को एक्टिव करो एंड खुद पे वर्क करो। मैंने जो एक्सपीरियंस करा है वो कहीं ना कहीं मेंटली इमोशनली दो उसने काफ़ी मेरे को इम्पैक्ट करा है, एंड मैं ये नहीं चाहता कि सेम चीज़ तुम में से कोई फेस करे। तो इसको सिंपल मैं तुम्हें 2-4 बातें बताता हूँ। किसी इंसान को खुद से ज़्यादा वैल्यू मत दो, किसी को अपने सर पे मत चढ़ाओ, किसी को इतने एफर्ट से इतना अपना टाइम मत दो कि वो बंदा तुम्हें मेंटली अफेक्ट करे, उस बंदे का होना ना होना तुम्हें मेंटली अफेक्ट करे। दूसरा, इमोशनली खुद को स्ट्रांग बनाओ कि तुम्हारी लाइफ में कोई भी पर्सन आ रहा है जा रहा है, तुम्हें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। अपने पे काम करो, अपने पे टाइम इन्वेस्ट करो, खुद पर फोकस करो, खुद को डेवलप करो एंड जो और अपनी ग्रोथ पे काम करो। द मोमेंट तुम ग्रोथ एक्सपीरियंस करोगे तुम हर चीज़ भूल जाओगे। जो मज़ा ग्रो करने में है वो मज़ा किसी चीज़ में नहीं है। एंड अगर तुम्हें मेरी एक भी बात अगर समझ में आई हो, एक भी बात सही लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना। दैट्स इट।